बिहार के चुनावी दंगल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री। कैमूर में एक रैली में गरजे योगी, बोले मोदी नीतीश का साथ सोने पर सुहागा। सीएम योगी ने कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार का सम्मान और गौरव बढ़ा। नीतीश के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। एनडीए सबका साथ सबका विकास की बात करती है, विपक्ष जाति की बात करते हैं। बिहार में जाति और भाषा के नाम पर लड़ाया जा रहा। हमने गरीब को घर देते वक्त जाति नहीं पूछी, आप तय करें विकास को चुनना है या जाति और धर्म की राजनीति करने वालों को। योगी आदित्यनाथ ने कहा भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं, कहा था राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे, हमने वादा पूरा किया। बिहार और यूपी के बीच गहरा रिश्ता है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में एक भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं, फिर भी एक दूसरे की बैसाखी बने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा कोरोना संक्रमण के दौरान एसओपी का हवाला देकर घर में कैद रहे मुख्यमंत्री अब कुर्सी के लिए निकल रहे हैं बाहर। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में सभी डिपार्टमेंट में खाली हैं पद, मुख्यमंत्री के पास इच्छा शक्ति की कमी से बढ़ी बेरोजगारी, मंत्रालयों ने नहीं खर्च किया बजट का पैसा। तेजस्वी यादव ने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर भी खड़े किए सवाल, पूछा अनेक विपदाओं के बावजूद क्यों नहीं दिला पाए स्पेशल स्टेटस का दर्जा। चुनाव के बीच पटना में लालू यादव के आवास पर पहुंचे एलजेपी सांसद प्रिंस राज, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। प्रिंस राज ने कहा श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने को लेकर न्योता देने आया था। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना फैलने का बड़ा खतरा। प्रचार के दौरान न जनता पर कोरोना का खौफ, न नेताओं को कोई चिंता। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही है भीड़, न लोगों के चेहरे पर मास्क, न 2 गज की दूरी। तेजस्वी की रैली में आए लोगों ने कहा बिहार में बेरोजगार लोगों के डर से भागेगा कोरोना, किसी ने किसान होने का दिया तर्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैलियों में भी लापरवाही, न मंच पर नेता मास्क में दिख रहे न जनता। जहानाबाद में नीतीश का भाषण सुनने आए लोगों की अजीबोगरीब दलील, धूप और पसीने से खत्म होता है कोरोना। जहानाबाद की रैली में कोरोना पर बोले नीतीश कुमार, कहा कोरोना काल में चुनाव बड़ी चुनौती, हर जगह जाना मुमकिन नहीं। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की रैली में भी भीड़ का रेला, लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे, कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखे। लोक जनशक्ति पार्टी चीफ चिराग पासवान का दावा, बिहार चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतेंगी एलजेपी। बिहार में भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे एक निर्दलीय उम्मीदवार, दरभंगा के बहादुरपुर सीट से उम्मीदवार हैं नचारी मंडल। इंदौर में चाय की दुकान पर चाय पीते नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव के प्रचार के लिए इंदौर गए थे शिवराज। कमलनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान इमरती देवी को आइटम कहने पर चुनाव आयोग सख्त, एमपी के मुख्य चुनाव अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। इमरती देवी पर अपने बयान पर तूफान खड़ा होने के बाद नरम पड़े कमलनाथ, आइटम कहने पर जताया अफसोस, कहा हार के डर से ध्यान भटकाने में जुटी है बीजेपी, सफल नहीं होने दूंगा। कमलनाथ ने कहा मैं महिलाओं का करता हूं सम्मान, इमरती को आइटम कहकर न मैंने किसी को गाली दी, न किसी का अपमान किया। खंडवा की रैली में कमलनाथ ने दी थी सफाई, कहा नाम याद नहीं आया था इसीलिए इमरती को आइटम कह दिया। शिवराज ने सोनिया को लिखा खत, कमलनाथ को कांग्रेस के सभी पदों से हटाने की मांग। कमलनाथ ने शिवराज को खत लिखकर दिया जवाब, चुनावी मौन रखने का लगाया आरोप, कहा 15 साल तक महिलाओं से अत्याचार और रेप पर रहे चुप। अब एमपी के मंत्री और अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल के बिगड़े बोल, कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अनूपपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह का पलटवार, कहा बिसाहू लाल चुनाव हार रहे इसीलिए कर रहे अनाप शनाप बयानबाजी। पंजाब विधानसभा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश, सीएम अमरिंदर सिंह ने पेश किया। प्रस्ताव में एमएसपी को शामिल करने की बात। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ आप विधायकों का धरना, रात भर विधानसभा में हो रहे विधायक। आज विधानसभा में पेश होने वाले प्रस्तावित बिल की प्रतियां मांग रहे थे आप विधायक, नहीं मिलने पर सदन में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का किया विरोध। सीएए को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पलटवार, कहा कागज दिखाने से पहले बीजेपी को बंगाल से बाहर करेंगे। महाराष्ट्र में पालघर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पुलिस की मौजूदगी में जानलेवा हमला, नारासुपारा के बाजा मौला में 200 लोगों की भीड़ ने किया अटैक, हमले में गोरक्षक घायल। गोरक्षक पर हमले के आरोप में अब तक 14 लोग गिरफ्तार। एफआईआर में मुजाहिद, मूसा फौजी, शौकत समेत 200 अज्ञात के नाम। गो तस्करी की जानकारी मिलने पर पीड़ित पुलिस वालों के साथ गया था, मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी का किया बीच बचाव, लेकिन हमले में घायल हो गया गोरक्षक। हमले की खबर मिलते ही नालासोपारा थाने के बाहर गोरक्षक समूह और स्थानीय लोग जमा हुए, पुलिस के सामने जाहिर की नाराजगी, बोले पुलिस से भी नहीं डरते गो तस्कर।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में से एक AK-47 और पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद। आतंकियों ने मारी थी गोली। उप सेना प्रमुख जनरल सतिंदर के सैनी अमेरिका दौरे पर। US इंडिया पैसिफिक कमांड के मेजर जनरल रोनाल्ड से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों की साझेदारी पर चर्चा। चीन को भारत ने दिया सख्त संदेश। आगामी मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को दिया न्योता। अब 4 देश होंगे शामिल। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अंबाला कैंट का किया दौरा। सुरक्षा इंतजाम और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल वर्जन के सफल परीक्षण का वीडियो जारी। सफलतापूर्वक लक्ष्य पर लगाया निशाना। अरब सागर में रविवार को हुआ ब्रह्मोस का परीक्षण। विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से अपने टारगेट को किया ध्वस्त। पीएम मोदी ने ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एकजुटता की अपील। कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल गेट्स समेत कई नेता शामिल हुए। पीएम ने कोरोना और वैक्सीन संबंधित मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन। वायनाड कलेक्ट्रेट में कोरोना संकट पर की बैठक। बारिश और बाढ़ से बेहाल तेलंगाना को मदद के लिए आगे आई दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने किया 15 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत। अमेठी कलेक्ट्रेट में विकास परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम की शुरुआत। समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनरेगा से मिला बेरोजगारों को रोजगार। कोरोना काल में नौकरी मिलने से लोगों में उत्साह। नोएडा में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाया अभियान। मिशन के तहत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई। गाजियाबाद में मिशन शक्ति के तहत नारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए लोगों को किया गया जागरूक। देश में कोरोना स्पीड में कमी जारी। एक दिन में सामने आए करीब 46,791 केस। कोरोना ग्राफ 76 लाख के करीब। देश में कोरोना से मौत में भी कमी। एक दिन में 587 की मौत। अब तक 1,15,197 की जान गई। पीएम मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस मीटिंग के उद्घाटन भाषण में कोरोना का किया जिक्र। का भारत में सबसे ज्यादा 88% रिकवरी रेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा, फरवरी 2021 तक देश में होंगे 40,000 एक्टिव केस। सरकार कर रही काम। देश के 5 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में कम हो रहे कोरोना वायरस के सक्रिय मामले। हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा। देश में 18 अक्टूबर तक 9.9 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। सोमवार को एक दिन में 10,32,000 से ज्यादा सैंपल को किया गया टेस्ट। दिल्ली में एक दिन में 2,154 केस। 31 लोगों ने दम तोड़ा। तिहाड़ जेल में 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण की वजह से गंभीर मामलों में जेल में बंद 2,318 कैदी को कोर्ट ने दी बेल। मामूली केस में जेल में बंद 2,903 कैदियों को जमानत। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 16 लाख के पार। राज्य में एक दिन में 5,984 लोग संक्रमित। 125 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,746 नए मामले। राज्य में कोरोना के 21,495 एक्टिव केस। ओडिशा में कोरोना के 1,904 नए मामले। राज्य में 21,454 नए एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 5,022 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 92,731 एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 1,486 नए मामले। राज्य में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। वडोदरा में कोरोना मरीजों को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव दिखा। मुस्लिम समुदाय ने कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 2 दिन बाद ही बंद हुआ वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। मंदिर खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना मुश्किल। नवरात्रि के दौरान उमड़ रही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर लगाई रोक। छोटे पंडालों में 5 मीटर पहले और बड़े पंडालों में 10 मीटर पहले लगाना होगा बैरिकेड।